Good morning, students. Today we are going to discuss about the third chapter of statistics. The name of the chapter is Census and Sampling. First of all, before starting the chapter, we will discuss about population. What is the mean of population? Population, it refers to aggregate of all items about which we want to obtain information. पॉपुलेशन क्या होती है? वो एग्रीगेट होता है सभी आइटम्स का जिससे हम इंफॉर्मेशन को गेन करना चाहते हैं. नाउ द नेक्स्ट इज सेंसस मेथड. सेंसस मेथड इज दैट मेथड इन विच डाटा कलेक्टेड कवरिंग एवरी आइटम ऑफ द यूनिवर्स और पॉपुलेशन रिलेटिंग टू द प्रॉब्लम अंडर इन्वेस्टिगेशन. सेंसस मेथड वो मेथड होता है जिसके अंदर हम लोग सारे पॉपुलेशन को मीन्स सारे डाटा को जो है इन्वेस्टिगेट करते हैं जिसके अंडर प्रॉब्लम होती है. सुटेबिलिटी. सेंसस मेथड की सुटेबिलिटी क्या है? द फर्स्ट इज स्मॉल साइज़ ऑफ पॉपुलेशन. जब हम सेंसस मेथड से इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो सबसे बड़ी बात कि जो पॉपुलेशन का साइज़ है, मतलब जहां हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं वो छोटा होना चाहिए. वाइडली डाइवर्स आइटम इन द पॉपुलेशन. जो डाटा हैं वो डिफ़र होने चाहिए. रिक्वायरमेंट ऑफ इंटेंसिव एग्जामिनेशन ऑफ द डिफरेंट आइटम्स. जिन भी चीज़ों की आप इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो उनका इंटेंसिव एग्जामिनेशन होना चाहिए. हायर डिग्री ऑफ एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी इसके अंदर होती है. मेरिट्स क्या हैं? आप डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन करते हो तो इसलिए ये रिलायबल हैं और इसके जो रिजल्ट्स होते हैं वो एक्यूरेट होते हैं. सेकंड, लेस बाइस्ड. इसमें किसी तरह की कोई पार्शियलिटी नहीं होती. थर्ड, एक्सटेंसिव इन्फॉर्मेशन. इसके अंदर इंटेंसिव और एक्सटेंसिव दोनों तरह की इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको मिलती हैं. ये ज़्यादातर मीनिंगफुल होती हैं. स्टडी ऑफ डाइवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स. इस मेथड के अंदर जो है आप अलग अलग जो है डाटास को स्टडी करते हैं. डीमेरिट्स. डीमेरिट्स क्या है? कॉस्टली है. कॉस्टली क्यों है? क्योंकि आप एक एक पर्सन से इन्वेस्टिगेशन करते हैं इसलिए इसमें टाइम और मनी ज़्यादा लगता है. सेकंड, लार्ज मैन पावर. इसके अंदर जो है इन्वेस्टिगेट करने के लिए जो है ज़्यादा मैन पावर की ज़रूरत होती है. नॉट सुटेबल फॉर लार्ज इन्वेस्टिगेशन. ज़्यादा बड़ी इन्वेस्टिगेशंस के लिए ये सुटेबल नहीं है. नेक्स्ट इज सैम्पल मैथड. Sample method is that method in which data is collected about the sample on a group of item taken from the population for examination and conclusion are drawn on their basis. Sample method के अंदर जो investigation होती है उसके अंदर एक कोई भी sample ले लिया जाता है, कोई भी एक representative ले लिया जाता है और उसके according जो है conclusion निकाला जाता है. That's called sampling method. Suitability. द साइज़ ऑफ पॉपुलेशन इज़ वेरी लार्ज. सैम्पल मेथड वहाँ सक्सेस है जहाँ पर जो है इन्वेस्टिगेशन की फील्ड बहुत बड़ी हो. सेकंड, इसमें हायर डिग्री की एक्यूरेसी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है. इसमें जो है इंटेंसिव एग्जामिनेशन की गहन एग्जामिनेशन की इसके अंदर रिक्वायरमेंट नहीं होती है. व्हेन डिफरेंट यूनिट्स ऑफ यूनिवर्स आर ब्रॉडली सिमिलर टू ईच अदर. इसके अंदर जो भी डाटा होते हैं, कंटेंट होते हैं, वो होमोजीनियस होते हैं. नेक्स्ट इज़ मेरिट. दिस मेथड इज़ वेरी इकोनॉमिकल. इकोनॉमिकल क्यों है? क्योंकि आप बहुत लंबे स्केल पर इन्वेस्टिगेशन तो कर रहे हो लेकिन एक एक पर्सन से नहीं कर रहे हो, एक एक बंदे का डाटा नहीं कलेक्ट कर रहे हो, इसीलिए क्या है ये इकोनॉमिकल है. टाइम सेविंग. टाइम सेविंग इसीलिए क्योंकि आप एक पर्सन से सभी के बारे में इंफॉर्मेशन गेन करते हो. आइडेंटिफिकेशन ऑफ एरर. इसमें एरर ढूंढना इजी होता है क्योंकि आपको पता है आपने किस रिप्रेजेंटेटिव को चूज़ किया था. अगर गलती हुई है तो आप उसी रिप्रेजेंटेटिव को ट्रेस करके अपने मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं. लार्ज इन्वेस्टिगेशन. ये मेथड जो है लार्ज इन्वेस्टिगेशंस में यूज़ होता है. मोर साइंटिफिक. ये मेथड पूरी तरह से साइंटिफिक है. डीमेरिट्स. इसमें पार्शियलिटी होती है. कई बारी जो इन्वेस्टिगेटर होता है वो सिलेक्शन के टाइम जो है वो रूल्स को फॉलो नहीं करता और पार्शियलिटी हो सकती है. रॉन्ग कंक्लूज़न. कई बारी जो सैम्पल है वो एक्यूरेट नहीं चुना जाता जिससे कंक्लूज़न रॉन्ग आते हैं. डिफ़िकल्टी इन सेलेक्टिंग रिप्रेजेंटेटिव सैम्पल. क्योंकि सारे डाटा होमोजीनियस होते हैं, सभी के सेम कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, इसीलिए रिप्रेजेंटेटिव को चूज़ करने में डिफ़िकल्टी आती है. स्पेशलाइज्ड नॉलेज. इसके लिए इस तरह की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए जो भी इन्वेस्टिगेटर होता है उसको जो है स्पेशल नॉलेज होनी चाहिए. नेक्स्ट इज़ मेथड ऑफ सैम्पलिंग. सैम्पलिंग के कई सारे मेथड हैं. द फर्स्ट इज़ रैंडम सैम्पलिंग. रैंडम सैम्पलिंग इज़ दैट मेथड ऑफ सैम्पलिंग इन विच ईच एंड एवरी आइटम ऑफ द यूनिवर्स हैज़ इक्वल चांस ऑफ बीइंग सेलेक्टेड इन सैम्पल. रैंडम सैम्पलिंग वो मेथड होता है जिसके अंदर इक्वली सभी को चांस मिलता है सेलेक्ट होने का. सेकेंड, सुटेबिलिटी.
सुटेबिलिटी क्या है, दिस मेथड इज़ यूज पर्टिकुलर इन वेरियस आइटम ऑफ यूनिवर्स, इसमें जो है बहुत सारे डाटा होते हैं, लेकिन इसमें सारे डाटा जो हैं वो होमोजीनियस होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं। जैसे इसके 2 टाइप्स हैं, लॉटरी मेथड और रैंडम नंबर्स टेबल। लॉटरी मेथड के अंदर क्या होता है कि एक स्लिप के ऊपर जो है, पेपर स्लिप के ऊपर क्या किया जाता है, जो है नाम लिखकर जो है शफल बॉक्स में डाला जाता है और एक पर्ची चूज़ की जाती है, जिसकी वो पर्ची होती है उसकी लॉटरी निकल आती है। डैट्स कॉल्ड रैंडम सैम्पलिंग। इसी तरह से जो है टेबल ऑफ रैंडम नंबर होता है, इसके अंदर नंबर्स लिखे जाते हैं। ये नंबर या तो पब्लिश होते हैं या जनरेट किए जाते हैं सॉफ्टवेयर पर्पज़ से, ठीक है, पैकेज में। तो इसके कारण जो है हम जो है जैसे पेज हो गया, कॉलम हो गया, पॉइंट हो गया, इस तरह से हम रैंडम नंबर ले लेते हैं, तो ये कहलाता है टेबल ऑफ रैंडम नंबर्स। नेक्स्ट आता है स्टेरिफाइड सैम्पलिंग। स्टेरिफाइड सैम्पलिंग क्या होता है, इसके अंदर जो भी पूरी पॉपुलेशन होती है उसको डिफरेंट स्टेरेटा के अंदर जो है डिवाइड कर दिया जाता है और तब उससे इन्वेस्टिगेशन की जाती है। दिस मेथड ऑफ सैम्पलिंग इज़ जनरली अडॉप्टेड व्हेन पॉपुलेशन कंसिस्टेड ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स। ये वाला मेथड तब चूज़ किया जाता है जब आपका डाटा जो है वो अलग अलग ग्रुप के अंदर डिवाइड होता है और उनके कैरेक्टरिस्टिक्स अलग अलग होते हैं। एग्जाम्पल, जैसे इफ़ देयर आर 100 स्टूडेंट इन 10th आउट ऑफ विच 70 हैव ऑप्टेड फॉर हिंदी एंड 30 फॉर संस्कृत, then the 100 students get divided into 2 strata, 70 and 30. If only a sample of 10 items to be selected, then one shall randomly selected 7 from first and 3 for third. However, and 3 for second. However, an appropriate selection of item from different strata can be done. इस तरह से हमने 2 अलग अलग ग्रुप्स में से इजीली क्या हुआ, नंबर्स को चूज़ कर लिया। नेक्स्ट इज सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। Under this method, out of complete list of available population are arranged in a systematic number. ठीक है, on some basis the sample is selected by taking every nth item of the list like first, fifth, 10th, etc. Suitability, when project budget is tight and require simplicity of the execution and understanding the result of study. Example, if 10 out of 100 students to be selected from the sample, then 100 students would be numbered and systematically arranged. One item from first 10 would be selected at random. Subsequently, every 10th item from the selected number will be selected to frame a sample. If the first selected number is 5, then the subsequent number would be selected 15th, 25th, 35th, 45th, 55th. This is called systematic sampling. Now the next is quota sampling. Quota sampling means under this method the item of population are subdivided into various groups and then a quota is fixed. But within the given quota, the selection of sample unit depends upon the personal judgment of the investigator. Suitability क्या है इसकी? Quota sampling is special form of stratified sampling. It is very poor in market survey, popular in market survey and opinion poll. If a study aims to investigate a characteristic of a certain subgroup, this type of sampling is ideal technique. In some cases, characteristics of certain subgroup interact with other characteristics of the another subgroup. In this case, this method is more suitable. कोटा सैम्पलिंग में आप देखते हैं कि गवर्नमेंट जॉब में जो रिजर्वेशंस होती हैं उनके अंदर भी कोटा होता है, जिसके अंदर क्या होता है, कई बारी पर्टिकुलर कास्ट को, रिलीजन को प्रेफरेंस दी जाती है और कुछ परसेंट सीट्स जो हैं उनके लिए रिजर्व्स होती हैं. दिस इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ कोटा सैम्पलिंग. एग्जाम्पल है, इन अ सर्वे ऑफ टीवी व्यूअर्स द इंटरव्यू वाज मे बी टोल्ड टू इंटरव्यू 500 people living in a certain area. Then that 55% of the interviewed are to be housewives, 30% should be school students, 10% should be employee and 5% should be children. Within this quota, the interviews is free to select the people to be interviewed. Now the next and last, conveyance sampling. Under this method, while selecting the sampling unit, the investigator gave स्पेशल अटेंशन टू द कन्वीनियंस. वो क्या करता है, अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग जो है डाटा को चूज़ करता है. सुटेबिलिटी क्या है, इस मेथड को जो है पायलट सर्वे से में यूज़ किया जाता है. फॉर एग्जांपल, टू एस्टिमेट द एवरेज हाइट ऑफ ए इंडियन, द इन्वेस्टिगेटर इफ़ ही इज़ बिलोंगिंग टू ए दिल्ली can take a convenient sampling from the Delhi state only and estimate the average height of an Indian.
अगर इंडियन पर्सन की हाइट निकालनी है और कोई पर्सन दिल्ली में रहता है तो सिंपली वो अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग क्या करेगा, दिल्ली के लोगों की हाइट को मेज़र करेगा और उसके अकॉर्डिंग क्या दे देगा, वो कंक्लूजन दे देगा. सो दैट्स कॉल्ड कन्वीनियंस सैम्पलिंग.